आइए गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आज की क्लास कक्षा का शुभारंभ करते हैं। उनसे संरक्षण की प्रार्थना करते हैं कि इस गहन अद्भुत ज्ञान को हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर पाए, ऐसी हमारी पात्रता विकसित हो। ओम स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो जैसे ही लोकेश भैया इसमें जुड़ेंगे तो उनको लाइन पर ले लेंगे। आज का जो हमारा विषय है ये विज्ञानमय कोश का क्रिया योग, आत्मानुभूति योग। अभी हम सभी लोग उस उस ज्ञान को वर्ण कर रहे हैं, उस ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं जिसको भगवान शिव ने अति दुर्लभ बताया और पार्वती से कहा कि मेरा तुम्हारे ऊपर असीम प्रेम है और तुमने बड़े ही इसको बड़े ही मधुर वचनों में विनम्रता पूर्वक इस ज्ञान को जानने की जिज्ञासा की है। तो मेरा तुम्हारे ऊपर असीम प्रेम होने के कारण मैं तुम्हें ये ज्ञान को बताता हूँ। पुरुषों का ज्ञान भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बताया। बात बिल्कुल सही है कि जो भी ज्ञान दुर्लभ होता है, गहन होता है, उसको छुपा कर रखा जाता है और किसी पात्र व्यक्ति को ही दिया जाता है। और कब दिया जाता है? जब अपनी पात्रता को सिद्ध कर दे। पहले शिष्य लोग जब ऋषि मुनियों के आश्रम में जाया करते थे समित पाणी होकर, तो उन्हें ज्ञान दान से पूर्व उनकी पात्रता विकास करने के लिए, उनकी श्रद्धा को विकसित करने के लिए उनसे अभ्यास करवाया जाता था। उनको गुरुकुल में साल 2 साल 4 साल 5 साल रखा जाता था, उनसे साधना करवाई जाती थी ताकि उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उनका आत्मिक स्तर उस अनुरूप बन सके, तब वो ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए इसको दुर्लभ ज्ञान कहते हैं। लेकिन जब आस्था संकट की बात आती है, जब किसी दुर्लभ विद्या को बचाने की बात आती है, तो फिर इसको खोल दिया जाता है कि किसी तरीके से इसको बचाया तो जा सके। सभी के लिए खोल दिया जाता है, जो भी पात्र व्यक्ति हो, इसमें थोड़ी बहुत भी पात्रता हो, वो इसको ग्रहण करे और इसके महत्वपूर्ण बीज नष्ट ना हो।
तो इसी क्रम में हम लोग जो है चर्चा करते करते एक एक करके अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश की उपयोगिता जानते हुए विज्ञानमय कोश में पहुंचे हैं। इसकी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, एक विज्ञानमय कोश का परिचय और दूसरा सोहम साधना। विज्ञानमय कोश में व्यक्ति उस भूमिका में पहुंच जाता है जहां पर वो जान लेता है कि मेरा सही स्वरूप क्या है, अपने शरीर की नश्वरता का बोध और अपनी आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है तो उसे विज्ञान में कोश की स्थिति बोला जाता है। यथावत् पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च न्यूनम इत्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान वेत्तृभिः। यथावत् पूर्णतो ज्ञानम, बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही सही और अपने बारे में बिल्कुल सही सही और पूर्ण जानकारी का होना, इसी को जो विज्ञान वेत्ता है, जो इस स्थिति तक पहुंचे, जो आत्मवेत्ता हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, वे लोग इसी को विज्ञान बताते हैं। हम लोग अभी तक ये पढ़ते रहे हैं कि विज्ञान क्या होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स, इन सभी को हम विज्ञान के अंतर्गत मानते आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऋषि कह रहे हैं कि अपने बारे में विशेष स्तर की जानकारी होना, सामान्य स्तर की जानकारी तो सभी को होती है, एक पशु को भी सामान्य स्तर की जानकारी होती है कि अगर भूख लगे तो कैसे भोजन को प्राप्त करना है, अपने कुटुंब को कैसे बढ़ाना है, अगर कोई आपदा आ जाए तो अपनी रक्षा कैसे करनी, ये सामान्य स्तर का ज्ञान हो। तो विशेष ज्ञान क्या है? यही विशेष ज्ञान है कि हम जिस महत्वपूर्ण भूमिका में, मनुष्य की भूमिका में अभी आए हैं, तो क्या उस उद्देश्य के अनुरूप हम अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं? क्या हमारा वह उद्देश्य जिसको आत्म प्राप्ति बोला गया है, क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं? अपने अपने आप में आत्म भाव विकसित कर पा रहे हैं? और कर पा रहे हैं तो कितना कर पा रहे हैं? क्योंकि ये एक कोई ऐसी यात्रा तो है नहीं जिसमें आज प्रारंभ किया कल पहुंच गए, इसमें तो वर्षों का, जन्म जन्मांतरों का समय लग जाता है। तो जब इतना ज्ञान व्यक्ति को होता है तब उसे ये मानना चाहिए कि मुझे अब विशिष्ट स्तर का ज्ञान प्राप्त हो गया, और यही मानवीय जीवन की गरिमा भी है कि वो इसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करे। नहीं तो खाना, सोना, कुटुंब बनाना, अपनी रक्षा करना, ये तो जानवर हमसे बड़ी ही कुशलता पूर्वक ये काम कर लेते हैं। यही विज्ञान है। और आज के युग में इस स्तर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन से क्रिया योग महत्वपूर्ण है, किस माध्यम से इस ज्ञान को हम सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि प्रज्ञोपनिषद के प्रथम मंडल के प्रथम अध्याय में जब नारद जी पूछते हैं विष्णु जी से कि आज के अनुरूप बताइए, पहले जो लोग होते हैं, जो विशिष्ट स्तर के होते हैं, जिनमें विशिष्ट प्रतिभा होती है,
वो तो किसी न किसी तरीके से अपने विशिष्ट संस्कारों के कारण ये सब प्राप्त कर लेते हैं, अध्यात्म को प्राप्त कर लेते हैं, कठिन साधनाएं कर लेते हैं। लेकिन आज के व्यक्ति के अनुसार बताइए कि आज का व्यक्ति उन कठिन साधनाओं को तो नहीं कर सकता, तो जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें? कुछ ऐसा तरीका बताइए कि उसको घर भी ना छोड़ना पड़े, उसको जो है संन्यास वैराग्य भी ना लेना पड़े, घर से कहीं बाहर भी ना जाना पड़े, और घर में रहते ही अपने चिंतन चरित्र में सुधार करके वो जो है उस उद्देश्य को प्राप्त कर ले जिसे ऋषि मुनि लोग पहले कठिन साधनाओं के द्वारा प्राप्त किया करते थे। तो ये क्रिया योग इतने आसान है, क्रिया के रूप में इतने आसान है कि इन्हें कोई भी कर सकता है। लेकिन कठिन इस मायने में है कि हमारी मनस्थिति उन्हें करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। भले ही ये सोहम साधना क्या है, केवल सांस ही लेना तो है, सांस लेना छोड़ना वो तो एक सहज क्रम से हो ही रहा है। लेकिन क्या हमारे अंदर वह विचार, वह भावना विकसित हो पा रही है कि मेरा सर्वस्व जो उस ईश्वर का है, मैं जो भी हूँ वही हूँ, जो मैंने अपने ऊपर अपना आधिपत्य एक जीव भाव बना के रखा हुआ है, तो क्या हम इसको छोड़ पा रहे हैं, क्या विसर्जित कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि केवल इंद्रिय भोग और इसी के कारण शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के कारण आत्मा को भी हम पीछे घसीटते ले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो क्रिया आसान है, लेकिन उस स्तर की उच्च भावना को विकसित करने के लिए व्यक्ति को समय लगता है, उस मनस्थिति को विकसित करने के लिए व्यक्ति को समय लगता है। लेकिन वो कोई भी कठिन क्रियाएं इसमें नहीं दी हुई हैं जो पहले लोग व्यक्ति किया करते थे। कोई जो है बिना जल के उपवास करता था, कोई जो है हवा खा के रहा करता था, कोई जो है अग्नि में अपने आप को तपाता था, कोई नेति धोती वस्ती इत्यादि हठयोग की क्रियाएं करके जो है इस मार्ग को बढ़ा करता था। वो सब आवश्यकता नहीं, बड़ी सरल क्रिया योग जिसको नारद जी ने पूछा था। तो आज का विषय जो है आत्मानुभूति योग का, ये स्वामी विवेकानंद की बड़ी ही प्रिय साधना थी। अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को जानना, और इसी का विस्तार जो है मैं क्या हूँ पुस्तक में दिया हुआ है। तो आत्मानुभूति, मेरा खुद का मानना है कि आत्मानुभूति योग करने से पहले हम लोगों को एक बार पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, मैं क्या हूँ पुस्तक, उसको विस्तार में, क्योंकि इसमें क्रियाएं विस्तार में बताई हुई और सब कुछ करना मनस्थिति से ही है, लेकिन विस्तार में उसमें वर्णन दिया हुआ है। तो इसमें मैं क्या हूँ कि पहले अध्याय में यह बताया हुआ है कि पहले तो हम ये समझें कि आत्मा का उद्देश्य शरीर के उद्देश्य से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और शरीर को केवल उतनी आवश्यकता है जितनी भट्टी को ईंधन डालने की आवश्यकता होती है। भट्टी में हम लोग अधिक ईंधन नहीं झोंक सकते हैं। अधिक ईंधन झोंक देंगे तो वो जो है फिर सारा का सारा एकदम जल के खत्म हो जाएगा, और जो इस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है वो भी समाप्त हो जाएगी, वो भी खराब, उस पे जो चीज बन चढ़ाई गई है बनने के लिए वो भी जल के खत्म हो जाएगी। उसमें उतना ही ईंधन देना पड़ता है जितने की आवश्यकता है, और विकराल अग्नि अपना विकराल रूप धारण ना करे। शरीर को भी ईंधन की तरीके से ही ये सारी भोग सामग्री देनी पड़ती है ताकि वो हमारे नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, और इससे और शरीर के उद्देश्यों से आत्मा के उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण, ये समझना पड़ता है।
ये जानना पड़ता है कि हमारी आत्मा केंद्र है और सारे के सारे पदार्थ, सारे के सारे जितने भी हमारे आसपास हैं, संसार हमारे आसपास घूम रहा है, हम केंद्र हैं। अभी तक तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम पीछे भाग गए, अपने आप को केंद्र बना नहीं पाते। केंद्र का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु कोई केंद्र में रखी हुई है और सारी वस्तु उसकी परिक्रमा कर रही है। तो इस भावना को विकसित करना पड़ता है कि हम कौन, आत्मा, वह प्रकाश का एक दिव्य स्फुलिंग, हम प्रकाश रूपी आत्मा केंद्र में है। और जितना भी बाकी सारी वस्तुएं हैं वो हमारे आसपास भ्रमण कर रही हैं। हमारा शरीर, हमारे वस्त्र, हमारा मकान, हमारी वस्तुएं, हमारा वाहन, ये सब हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये केवल आत्मा के संकल्प से प्राप्त हुआ है। आत्मा के संकल्प से प्राप्त हुआ है। आत्मा जिस चीज का भी संकल्प करेगी वो पदार्थ अपने आप खींचने चला आएगा। हम पीछे नहीं भाग रहे। हमारी तो ये अभी तक ये मान्यता बनी हुई है कि हमने भागकर उस चीज को प्राप्त कर ली। ये गलत है। हम कहते हैं कि हमने इतना श्रम किया और इतने श्रम के बाद में हमने अमुक अमुक वस्तु को प्राप्त कर लिया। ये सही नहीं है। जिसकी भी आवश्यकता आत्मा को होती है वो चीज अपने आप हमारे संकल्प से वैसी परिस्थितियां बनती हैं, वो आती हुई चली आती है। ये बिल्कुल सही है कि इसके लिए हमें श्रम करना पड़ता है, लेकिन चीजें वही प्राप्त होती हैं जिसकी हमारी आत्मा को आवश्यकता रहती है। हम लोग कई बार एक बात करते हैं हम लोग कि हमें जिस भी चीज की आवश्यकता है ईश्वर उसकी कभी कमी नहीं रहने देता, और जो डिमांड्स होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती। डिमांड्स तो बहुत होती हैं हमारी, और ये उठती रहती है, निरंतर उठती रहती है, निरंतर बदलती रहती है, क्योंकि मन का स्वभाव है, वो किसी एक चीज पर टिकता नहीं है, ये बदलता रहता है। डिमांड कभी पूरी नहीं होती। कभी व्यक्ति का लोभ, तृष्णा, वासना कभी पूरी नहीं होती। हाँ, लेकिन जिस चीज की आवश्यकता है सही रूप से, वो कभी जो है व्यक्ति के कहीं भी जीवन में किसी प्रकार की व्यवस्था बनती है और वो हो जाता है, मिल जाता है। यही आत्मा का संकल्प है। इसको हम कहते हैं कि ईश्वर ने कहाँ से व्यवस्था बना दी, पता नहीं किस तरीके से आ गया कि हम समझते भी नहीं थे। चारों तरफ जो है ये मान के चल रहे थे कि अब तो बस बिल्कुल किसी भी तरीके से इसको जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके से इसकी व्यवस्था नहीं बन सकती, किसी भी संसाधन की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम चमत्कारी ढंग से वो वस्तुएं हमें प्राप्त हो गई, या वो अवसर हमें प्राप्त हो गए। यही आत्मा का संकल्प। तो जिस जिस क्षण हम लोग ये समझ जाते हैं कि हम लोग जो भी संकल्प करेंगे, हमारी आत्मा जो भी संकल्प करेगी वो पदार्थ हमारे पास में आ जाएगा। तो फिर पदार्थों के पीछे जो बेतरह दौड़ रहे हैं वो हमारी दौड़ खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है बस खाली बैठे हुए हैं तो वो सारी चीजें हमारे हमारे पास में। उसके लिए उपयुक्त परिश्रम, उसके लिए उपयुक्त प्रेरणा जो है आत्मा द्वारा प्रदान की जाती है, तभी वे वस्तु हमें हस्तगत होती है। लेकिन उसके पीछे बेतरह भागने से वो नहीं प्राप्त होती। तो यही भावना की जाती है कि मैं केंद्र में हूँ। मेरे परिवार, मेरे स्वजन, मेरा घर, ये केवल आत्मा के संकल्प से प्राप्त हुए हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं, हम इन पे सब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं कि मैंने कमाया है और ये सब पर मेरा आधिपत्य है, जबकि ये सब आत्मा के संकल्प से प्राप्त हुए हैं। आत्मा को इसकी आवश्यकता थी तब प्राप्त हुए हैं। और सबको हम पकड़ के रखना चाहते हैं कि कहीं ये छूट ना जाए, इसके पीछे इतना भागे हम और इसको प्राप्त किया है, कहीं छूट ना जाए, जबकि ये सही नहीं है। पूरा का पूरा संसार हमें आसपास घूमता हुआ दिखाई दे जाए कि
हम लोग भाग नहीं रहे हैं, हमारी आत्मा नहीं भाग रही, आत्मा तो स्थिर है, ये संसार भाग रहा है। इस संसार में कोई भी चीज है जिसकी हमें हमारी आत्मा को आवश्यकता पड़ेगी वो प्राप्त हो जाएगी, भले वो शरीर भी। जीव की जैसी वृत्तियां बनती हैं वैसा शरीर उसको प्राप्त हो जाता है, वो शरीर इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। उसको जिन संसाधनों की, जिन माता पिता की, जिन परिवारीजनों की आवश्यकता पड़ती है उसको प्राप्त कर लेता है, आत्मा के संकल्प से होता है। तो इस हम लोग ये मान के चले कि हम ही केंद्र हैं, जब हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम केंद्र हैं और हमारा संसार हमारे आसपास जुड़ा हुआ है, हमारी दुनिया, हमारा जो संसार है ये हमारी आत्मा के कारण ही है, ये अभ्यास हमें करना पड़ता है। तब जो है धीरे धीरे करके हमारी ये धारणा, ये मान्यता विकसित होती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और जो कुछ भी हो रहा है इस आत्मा के संकल्प से हो रहा है। यही मैं क्या हूं का प्रथम अध्याय है। और यही आत्मानुभूति योग का प्रथम चरण भी है, जिसमें हम अपने आप को प्रकाश स्वरूप अनुभव करते हैं, अपने हृदय में अवस्थित एक अंगुष्ठ मात्र ज्योति का ध्यान करते हैं कि यही मेरा वास्तविक स्वरूप, यही वह स्वरूप है जिसको अजर अमर शुद्ध बुद्ध कहा जाता है। और इससे जब हम लोग इसमें बात करते हैं, मन को शांत करने की बात करते हैं, मन को शिथिल करने की बात करते हैं, तो ऐसे नहीं आती है। इसके लिए भी हमें अभ्यास करना पड़ता है। हम कहते हैं कि मन को शांत कर दें, मन को शिथिल कर दें, शरीर शांत हो जाए, कोई विचार ना आए, निर्विचार हो जाए, वो कैसे हो पाएंगे? क्योंकि अभी हमें यह नहीं मालूम कि कौन सा विचार हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा नहीं उपयोगी है। इसके लिए हमने मस्तिष्क को कभी ट्रेन नहीं किया है। हमें मस्तिष्क में अलग अलग स्तर पर चलने वाले विचारों को गहन विश्लेषण करके देखना पड़ता है कि ये विचार अभ्यासवश आ रहे हैं, ये विचार बुद्धि के तर्क के कारण आ रहे हैं, या फिर ये मेरी आत्मा की प्रेरणा है, ये मेरे आत्मा से होकर आ रहे हैं। इनको काट छाट करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जो हम लोग एक एक शब्द में कह देते हैं मन शांत, चित्त शांत, विचार शांत, ये कैसे शांत हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि ध्यान में 10 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए बैठे और शांत बोला शांत हो गए, ऐसा नहीं होता है। इनको तो चलते फिरते अपने जीवन में चलते फिरते शांत करना पड़ता है। कौन सा विचार हमारे लिए उपयोगी? क्या वही अभ्यस्त विचार, जो हमें अभ्यास, एक ढर्रे के विचार हमारे इसमें मन मस्तिष्क में चल रहे हैं, लोभ के, मोह के, वासना के, तृष्णा के, अहंकार के विचार, और 90% हमारे मस्तिष्क में यही चलता रहता है। तो अपने इस स्थिति को साक्षी भाव से हमें देखना पड़ता है, और साक्षी भाव से देखकर इसमें काट छाट करनी पड़ती है। तो जब हम लोग सीख जाते हैं, जब हम लोग विश्लेषण करना सीख जाते हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं, अभ्यस्त ढर्रा हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमें तो इससे आगे बढ़ना है, फिर बुद्धि के तर्क वितर्कों को देखना पड़ता है। ये बुद्धि जो गुणा भाग लगा रही है, क्या ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है? हम लोग अपने जीवन में कितना जो है गुणा भाग लगाते रहते हैं, किस चीज के लिए? जिसकी चीज को हम लोग जानते भी नहीं है, जो हमारे लिए आवश्यक भी नहीं है फ्यूचर के लिए, आगे चल के, कि हमारा इतना परिवार है, इतना परिजन है, इनके लिए इतना इकट्ठा कर दें, इतने संसाधन प्राप्त कर लें, इस पोस्ट पे पहुंच जाए, बहुत सारी चीजें जो है
उसमें पूरा हमारी बुद्धि कैलकुलेशन और तर्क वितर्क करती रहती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत कम समय में हमें बुद्धि के तर्कों की और उसके लिए जो है ये आवश्यकता पड़ती है। बुद्धि के तर्कों की आवश्यकता तो वहां है जहां पर हमें इस पदार्थ के नश्वर स्वरूप को जानना होता है और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझना होता है। यहाँ इसका विश्लेषण करना पड़ता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि बार बार बुद्धि के तर्कों के द्वारा ही ये स्थिति हमें प्राप्त होती है कि हम अपने सही स्वरूप को समझें। और जब भी हम लोग इस ट्रैक से भटकते हैं तो बुद्धि को ही तर्क देके ये करना पड़ता है कि ये सही ट्रैक नहीं है। लेकिन इससे भी आगे अगर हम लोग चलते हैं तो बुद्धि के तर्क भी वहां पे फेल हो जाते हैं। अब कोई कहे कि आत्मा को तर्क के द्वारा सिद्ध करो, तो इसको तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो केवल केवल उस ज्ञान के आधार पर बढ़ना पड़ता है जो हमें गुरु से प्राप्त हुआ है, जो हमें शास्त्रों से प्राप्त हुआ है, आप्त वचनों से उस ज्ञान को प्राप्त हुआ है। तो उसी के अनुरूप हमें ये करना पड़ता है। तर्क के द्वारा कोई कह दे कि तर्क के द्वारा आत्मा को सिद्ध कर दीजिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके लिए भी हमें जो है ये करना पड़ता है, तर्क को भी यहाँ पे छोड़ना पड़ता है। नहीं तो व्यक्ति तर्क करते हैं, आप सिद्ध करके दिखाइए आत्मा को, तो तर्क के द्वारा तो आत्मा को वहां तो श्रद्धा विश्वास और इसी के द्वारा जो है उसमें बढ़ना पड़ता नहीं है। तो तर्क भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, फिर आगे और बढ़ना पड़ता है उस मनस्थिति के लिए जहां पर आत्मा का प्रकाश आ रहा है, जिसको जो है आत्मिक विचार बोलते हैं, जिसको आध्यात्मिक विचार बोलते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक मन बोलते हैं, उसके स्तर पे हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो हम लोग शरीर शांत विचार शांत और मन शांत बोलते हैं, उसका हमें अभ्यास करना पड़ता है। और ये अभ्यास एक दिन में नहीं आता है, क्योंकि हमारे खान पान वातावरण इस सबसे बहुत प्रभावित है। इसके लिए बहुत, अब इसमें जितनी क्रिया योग इसमें सरल है, उतनी साधना इसमें जो है ये कठिन पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये एक ऐसी चीज है जिसको तो कितने जन्म खप जाए अगर प्राप्त हो जाए, तो तब भी जो है इसका हमें ये मानना चाहिए कि हमने जो है एक बहुत ही विशेष चीज को हमने ये प्राप्त कर लिया है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते थे। वह चीज जिसके आगे संसार की सारी संपदाएं जिसके आगे बौनी हो जाती है। तो धीरे धीरे करके हमें अपनी यात्रा को इस ओर बढ़ाना पड़ता है, अपने शरीर से अपने मस्तिष्क से। क्या हम लोग उस दिशा में बढ़ पा रहे हैं जिसको हम लोग ये कहते हैं यथावत पूर्ण तो ज्ञान कहते हैं। ये हमें इसको देखना पड़ता है। तो आत्मा अनुभूति योग में इसमें अलग अलग स्तर के अभ्यास बताए गए। 3 अभ्यास 3 बार में इसको बताया गया है कि एक एक अभ्यास ये हो जाए तो हमें, पहला अभ्यास ये है कि अपने शरीर को हम शांत और शिथिल कर पाए, ये पहला अभ्यास है। मन को शिथिल कर पाए, और यही सबसे अधिक बाधा डालता है। हमारे विचार शांत नहीं होते हैं, हमारा शरीर स्थिर शिथिल नहीं हो पाता। अगर कुछ ये करेंगे, अगर बैठे भी हैं तो बैठे बैठे भी जो है आ, हाथ पांव दुखने लगते हैं, ये दुखने लगता है, शरीर दुखने लगता है, इस हाथ पांव को इधर उधर करने लगते हैं, शरीर अकड़ जाता है। तो ये सारी की सारी जो हमारी ये है, तो शरीर इसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो इसके लिए हमें अन्नमय कोश प्राणमय कोश की साधना करके इसमें आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए इसमें जो है विज्ञान में कोश से पहले ये साधनाएं रखी गई। और फिर इसके बाद एक सुदृढ़ एकाग्र शांत मन की आवश्यकता पड़ती है, जो मनोमय कोश की साधना से प्राप्त किया जाता है। तब हम लोग जो है इसमें ये समझ पाते हैं, जब हम लोग ये बैठते हैं इसके लिए, शरीर शांत और शिथिल हो जाता है और उस आत्मिक स्वरूप का ध्यान करते हैं, तब ये स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। यही आत्मानुभूति योग में पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में हम लोग अपने आप को ये जान पाते हैं कि मैं और मेरी आत्मा, मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों अलग अलग चीजें, इनकी पृथकता को हम लोग अनुभव कर पाते हैं।
ये पृथक है, शरीर पृथक है, और इसको करके देखना पड़ता है। अपनी आत्मा को बिल्कुल शरीर से बाहर एक प्रकाश बिंदु की तरीके से अनुभव करना पड़ता है, और वहां से जो अपने शरीर को देखना पड़ता है, निश्चेष्ट पड़े हुए शरीर को देखना पड़ता है कि ये वास्तव में जो है, ये शरीर तो नश्वर है और इस जमीन पे लेटा हुआ है, और मैं जो हूँ वो एक प्रकाश के रूप में विद्यमान हूँ। तभी ये धारणा बनती है, नहीं तो शरीर में रहते रहते इतनी धारणाएं परिपक्व हो जाती है कि जब भी शरीर को देखते हैं तो यही मन में आता है कि मैं यही हूँ। जब भी मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे होते हैं वो आते हैं, वो यही कहते हैं कि मेरे विचार हैं। इसको बड़ी गहनता से, बहुत ही इसको जो है सूक्ष्म विश्लेषण से इसको धीरे धीरे ये हटाना पड़ता है। तो दूसरी भूमिका में हम लोग यही धारणा हम लोग अपनी ये करते हैं कि मैं शरीर से अलग हूँ। पहली धारणा में तो हम लोगों ने ये माना कि मैं शरीर के अंदर एक ज्योति स्वरूप स्फुलिंग के रूप में विद्यमान हूँ, मैं शाश्वत आत्मा। अब इसको जो है, अब ये अभ्यास जब पूरा हो जाए तो दूसरे अभ्यास में हम लोग ये करते हैं कि अपने आप को शरीर से बाहर अवस्थित देखकर, और ये कहते हैं कि ये मेरे ही संकल्प से चल रहा है, और ये बिल्कुल मेरा, ये मेरे औजार हैं, ये मेरे संसाधन हैं, मैं ये नहीं हूँ। अभी हम लोग मैं करते हैं तो मैं करते हुए हमारे, हमें एक शरीर की अपनी एक एक धारणा आती है, शरीर की भावना आती है। जब मैं कहते हैं तो हमारे नाम, हमारे पद, हमारे जो हमारे संसार से जो रिश्ते नाते बने उसकी भावना आती है। मैं बाप हूँ, बेटा हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। इस तरीके से मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, यही भावना आती है। तो दूसरी भूमिका में ये करना पड़ता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे पृथक हूँ। और तीसरी भूमिका वह भूमिका है जिसको हम कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, कि इस संसार के कण कण में मैं ही व्याप्त हूँ, और मेरा उद्देश्य इस संसार का कल्याण करना है। ये पूरी की पूरी पृथ्वी, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड मेरा कार्यक्षेत्र है। अभी तक तो हमारा कार्यक्षेत्र, हमारा हमारा यही रहता है, हमारा हमारा व्यक्तिगत परिवेश, हमारा परिवार, हमारी जाति, हमारे गांव, नगर, देश, यहीं तक हमारा है। मैं अमुक देश का वासी हूँ, मैं जो है इसके लिए, मैं अमुक गांव का वासी हूँ, मैं परिवार का सदस्य हूँ, मैं अमुक समाज का सदस्य हूँ। लोग तरह तरह के समाज बना लेते हैं, हम ब्राह्मण समाज के हैं, हम जो है वैश्य समाज के हैं, हम जो राजपूत समाज के हैं, हम क्षत्रिय वर्गीय हैं। कितना, अगर इसको देखा जाए स्थिति में आके, तो कितना हास्यास्पद लगता है कि हमने कितनी जो है बुद्धिमत्ता से हमने जो है अपने आप को एक दायरे में संकुचित कर लिया है, और यही बाधा है। इसको तोड़ना पड़ता है। जिस जब तक हम ये कहते रहेंगे कि हम अमुक समाज के हैं, हम अमुक परिवार के हैं, हम अमुक जाति के हैं, तो फिर जो है हमारा उद्देश्य ये वाला पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक हम बंधे रहें, इसको तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेरा उद्देश्य, मैं तो पूरा का पूरा जो है एक परिवार तक सीमित नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य जो है ये संसार पूरा का पूरा मेरा कार्यक्षेत्र है, और गुरुदेव का कार्यक्षेत्र पूरा का पूरा संसार। उन्होंने योजना बनाई, तो ऐसी योजना बनाई जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, भारतीयों के लिए नहीं बनाई। उन्होंने ऐसी योजना बनाई सबके लिए एप्लीकेबल हो, इसीलिए वो आत्मवत सर्वभूतेषु की, या हम ये कहें कि आत्म सर्वभूतेषु की भावना थी, इसीलिए युग निर्माण योजना की बात की उन्होंने। उन्होंने कभी भी जो भारत निर्माण योजना नहीं बोला, या फिर आगरा निर्माण योजना नहीं बोला, या फिर ब्राह्मण परिवार निर्माण योजना नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ जो है ये, वो तभी कर पाए जब ये धारणा है। तीसरी तीसरी भूमिका में हमें इसी धारणा को सुदृढ़ करना पड़ता है, और यही बड़ा सुंदर इसमें ये कहा गया है कि मैं किस चीज को अपना बोलूं। इस संकुचित दायरे में हम लोग बैठे हुए हैं, किस चीज को अपना बोले।
ये शरीर भी जबकि अपना नहीं है। चौथे अध्याय में यही जो है मैं क्या हूँ पुस्तक में इसी जो तीसरे अभ्यास की तीसरी धारणा को इसमें बताया गया आत्मानुभूति को, कि वो चौथे अध्याय में मैं क्या हूँ में स्पष्ट किया हुआ है कि हमारी स्थिति तो वैसी है, हम जल में खड़े हुए हैं और जल के परमाणु हमसे स्पर्श कर रहे हैं और स्पर्श करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो किन परमाणुओं को हम अपना कहेंगे और कितनी देर के लिए कहेंगे? केवल उतना जितनी देर है जो है हमसे स्पर्श हुए हमारे शरीर से और फिर आगे निकल गए। तो आज जो पदार्थ है का हमारा शरीर बना हुआ है, कल नहीं रहेगा, क्योंकि कितने ही सेल जो है ये मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो ये बन रहे हैं वो भी दूसरे पदार्थों से बन रहे हैं। कभी वो अणु परमाणु किसी दूसरे पदार्थ का हिस्सा थे, आज हमारा हिस्सा बन गए, और फिर कल को किसी और का हिस्सा बन जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम हमारा स्वतंत्र, ये हम लोग स्वतंत्र एक इंडिपेंडेंट इकाई है। हमको ये मान के चलना पड़ेगा इस विश्व परिवार का एक अभिन्न अंग है, और ये पूरा का पूरा विश्व संसार जो एक समुद्र की तरीके से बह रहा है, चेतना का समुद्र है। और चेतना के समुद्र में हमारी आत्मा उसी तरीके से, और ये सारा का सारा समुद्र अपना है। दो ही बातें इसमें कही जा सकती हैं, या तो मेरा कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो ये सारा का सारा मेरा ही है। फिर यही दो धारणाएं इसमें रखी जा सकती है। जो हम लोग कहते हैं कि हमारा इतना जो है ये फिक्स्ड पार्ट है, तो वैसा नहीं होता है। ये संसार को चलायमान होने का मतलब ही जो है कि ये सारी की सारी चीजें जो है ये भाग रही हैं अपने इस तरीके से। इसी को समय बोलते हैं, चीजों का बनना बिगड़ना नष्ट होना। तो ये तीन धारणाएं इसमें आत्मानुभूति योग में हमें प्रगाढ़ करनी पड़ती हैं। हमें जो है इसको ये करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओर थोड़ा सा आएंगे हम लोग। तो सभी लोग सहज अवस्था में बैठ जाएंगे। अगर किसी दीवार इत्यादि का सहारा लेना चाहें तो वो भी आप लोग जो है लेके बैठ सकते हैं। आराम कुर्सी पे बैठना चाहें वहां पर जो है बैठ सकते हैं। और इसकी हम लोग जो है प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। इसमें थ्योरी में तो बहुत ज्यादा कुछ हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन जब तक इसका प्रैक्टिकल अभ्यास ना किया जाए तब तक जो है वो हमारे जीवन में हम लोग उसको सही रूप से आत्मसात नहीं कर सकते हैं। और करना भी चाहिए, टीचर को सबको प्रैक्टिकल करना चाहिए, प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए कि इसमें कहाँ व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, कहाँ पे परेशानी हो रही, कहाँ दिक्कत हो रही। जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी, नहीं तो पढ़ के बोलने से जो है बहुत ज्यादा उद्देश्य उससे पूरा नहीं होता है। तो आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सभी लोग जो है अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। जहाँ पे सहजता से बैठ सकते हैं वहां पर बैठ जाएं। जी। अब आत्मानुभूति योग की पहली जो इसका प्रथम चरण है उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। तो प्रथम चरण में हम लोग यही भाव करेंगे कि हमारा आत्म स्वरूप है वो प्रकाश रूप। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे। 3 बार ये काम करेंगे, 3 बार क्रिया करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग स्नान करने के बाद पवित्र होते हैं, उसी प्रकार से लंबी गहरी सांस लेने से हमारे हमारे फेफड़े, हमारा श्वसन संस्थान है,
ये सब पवित्र हो रहा है, हमें नई प्राणवायु का हमारे अंदर संचार हो रहा है, ऐसा भाव करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें और उसको छोड़ देंगे। सांस निकलने के बाद भी कुछ अंश वायु का अंदर बच जाता है, उसको भी बलपूर्वक बाहर निकाल देंगे। पुनः सांस भरेंगे। शुद्ध प्राण युक्त वायु को हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं। पूरा भरेंगे और पुनः छोड़ देंगे। पुनः सांस भरें और छोड़ देंगे। इस शरीर के एक एक अंग को शिथिल होने की भावना करेंगे। हाथ, पैर, कंधे, कमर, पीठ, पेट, सिर, मस्तिष्क, ये सब धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। सारा का सारा प्राण एकत्र होकर हृदय के पास में अवस्थित हो रहा है। इस प्राण को एक ज्योतिर्मय अंगुष्ठ मात्र आत्मा के रूप में इसको देखेंगे। अंगूठे जैसा प्राण, एक प्रकाश यहाँ पर अवस्थित हो रहा है हृदय स्थान पर। सब जगह से प्राण प्रवाहित होकर हृदय की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा भाव करते जाएं। सब जगह शून्यता आ रही है, केवल हृदय स्थान पर चैतन्य चेतना है, ऐसा भाव करें। अंगुष्ठ मात्र आत्मा का ध्यान करें, प्रकाशवान आत्मा का ध्यान करें हृदय स्थान पर। यही मेरा स्वरूप है, यही वह अजर, अमर, शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, अविनाशी, अवर्णीय, निर्लिप्त आत्म स्वरूप है। यही शाश्वत आत्मा है, यही मेरा स्वरूप है। पूरे के पूरे शरीर में नीला आकाश व्याप्त है। शांत, शिथिल नीला आकाश, उसमें हृदय स्थान पर एक ज्योति स्वरूप, ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में मैं विद्यमान हूँ।
इसी भूमिका को बार 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 अभ्यास करने से सहजता से शरीर शिथिल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और अपने आप को हम लोग उस चेतना का अविनाशी सत्ता के अंश के रूप में हम लोग अपने आप को अनुभव कर पाते हैं। जब ये अभ्यास हो जाए, जब ये धारणा बन जाए, तो फिर आगे के अभ्यास में चलेंगे। अब दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। अब शरीर की सत्ता की जगह नीले आकाश का ध्यान करें, चारों ओर नीला आकाश, और उसी में अवस्थित मैं ज्योतिर्मय प्रकाश हूँ। ज्योतिर्मय प्रकाश सूर्य हूँ। अपने आप को सूर्य की तरीके से नीले आकाश में अवस्थित देखें। वहीं से देखें कि मेरा शरीर निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। अपने शरीर को देखें, अपने अंग प्रत्यंगों को वहीं से नीले आकाश में अवस्थित प्रकाशमयी आत्मा के रूप में मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ। सारे कलपुर्जों को ध्यान से देखिए। इसमें किसी प्रकार का भी रोग शोक है वो समाप्त हो रहा है। मैं अपने कलपुर्जों का इसी प्रकार से निरीक्षण कर रहा हूँ, जैसे एक इंजीनियर अपनी मशीन का निरीक्षण करता है, उसकी सर्विसिंग करता है। अपने शरीर के अंग अवयवों को, अपने विचारों को हम लोग देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। क्या वह उस अनुरूप है जिससे हमें हमारा उद्देश्य प्राप्त हो। अपने सूक्ष्म विश्लेषण से देखते हैं, ध्यानात्मक भूमिका में अपने मस्तिष्क को, खोपड़ी को देखते हुए, उसका ढक्कन हटाते हुए देखें कि मन और बुद्धि, ये दोनों सेवक के रूप में नतमस्तक हुए खड़े हैं। हमारी आज्ञा प्राप्त करने के लिए ये सेवक के रूप में, स्वामी नहीं सेवक के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, हमारे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये शरीर मेरा वाहन है, प्राण मेरा अस्त्र है, मन और बुद्धि मेरे सेवक हैं। उस नील आकाश में व्याप्त प्रकाश स्वरूप मैं आत्मा के रूप में अपने शरीर और मन का निरीक्षण कर रहा हूँ, और कहीं पर भी कोई अव्यवस्था है उसको ठीक कर रहा हूँ, एक कुशल इंजीनियर की तरीके से, कुशल मालिक के तरीके से।
ये शरीर मेरा वाहन, प्राण मेरा अस्त्र, मन बुद्धि मेरे सेवक। इसकी अगली भूमिका में चलता हूँ तीसरे चरण में। इस नील आकाश में मैं ज्योतिर्मय अवस्थित हूँ, और वहीं से इस पूरी पृथ्वी को मैं देख रहा हूँ। यह पूरी की पूरी पृथ्वी मेरा कार्य क्षेत्र है। यहीं से मैं किरणें फेंक कर पृथ्वी का कल्याण कर रहा हूँ। उस अविनाशी परमात्मा के अंश के रूप में मैं इस पृथ्वी के कल्याण के लिए अवतरित हुआ हूँ। ये पूरी की पूरी पृथ्वी मेरा कार्य क्षेत्र है। सब जगह मैं व्याप्त हूँ। कण कण में अपनी सत्ता को विद्यमान देखते हुए अपनी क्षमताओं से, प्रतिभाओं से, अपनी शक्ति से इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए मैं तत्पर हूँ। उस उद्देश्य को पूरा कर रहा हूँ जिसे ईश्वर ने मुझे देकर इस संसार में मनुष्य बनाकर भेजा है। मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध बुद्ध तेजस्वी अवर्णीय निर्विकार आत्मा हूँ। अब इसके बाद पुनः वापस उसी भूमिका में आते हुए मेरा शरीर, मन, मस्तिष्क सब में एक नवीन ऊर्जा भर गई है। जिस प्रकार से वाहन की सर्विसिंग होने के बाद में उसमें एक नई स्फूर्ति आ जाती है, हमारे शरीर में, मन में एक नई स्फूर्ति आ गई है, एक नई कार्य योजना हमारे सामने है। अब धीरे धीरे ये भाव करें कि शरीर में चेतना आ रही है, प्राण की गतिविधियां चल रही हैं। ये शरीर, मन चेतन हो रहा है, सचेतन हो रहा है, एक नवीन ऊर्जा के साथ में, नवीन स्फूर्ति के साथ में, नए उद्देश्य के साथ में। वह उद्देश्य जिसको देके परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है।
शरीर हल्का हो रहा है, स्फूर्तिवान हो रहा है। सारे के सारे रोग शोक दुख सब नष्ट हो गया है। शरीर में नवीन स्फूर्ति की भावना करते हुए नए शक्ति संचार के साथ में वापस अब उस भूमिका में आएंगे जो मनुष्य के रूप में हमें निभानी है ईश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़ें। दोनों हाथों को रगड़कर अपने मुख मस्तिष्क पर लगाएं। धीरे धीरे हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोल लें। अपनी हथेलियों को देखेंगे। सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। जी, अब सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। समय हो गया है तो अब प्रश्नोत्तरी का समय है। अगर कोई प्रश्न से संबंधित हो तो इसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं आत्मानुभूति योग से या किसी ठीक है, बाबूजी भी हमारे साथ में है तो बाबूजी से निवेदन है कि उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जी, तो बाबूजी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम अमन जी। बहुत बेहतरीन सभी देखती हुई और सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। तो हम लोग सीधे प्रश्नोत्तरी में चलते हैं। जी, आदित्य भैया। जी भैया प्रणाम, बाबूजी प्रणाम। भैया अभी प्रैक्टिकल के टाइम पे अभी आपने ध्यान जो है वो सारा आपने बोला कि हम ज्योति खुद को मतलब ज्योति की तरह करके फील करके हृदय के पास आपने ध्यान कराया। तो क्या यही ध्यान हम सहस्त्रार में भी कर सकते हैं क्या, मस्तिष्क में, कि हम ज्योति हैं और ज्योति रूप में हम सहस्त्रार में हम उस प्राण को फील कर सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और बाबूजी से निवेदन है जी, बाबूजी आप कृपया मेरे अनुसार तो बिल्कुल कर सकते हैं जी। देखिए आदित्य जी, इस ध्यान के क्रम में एक बात आई थी कि शरीर में नीले आकाश का ध्यान करें। हाँ जी। जब नीला आकाशीय आकाश है तो सारे चक्र पक्र गायब है वहां। आकाशीय आकाश है तो क्या सहस्रार, क्या मूलाधार। शरीर के भीतर में केवल स्पेस देख रहे थे, नीला आकाश और आप सूर्य के रूप में। तो जहाँ मेडिटेशन करेंगे वहीं आपकी सत्ता से पूरे विश्व को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि आपकी चेतना पूरे आकाश में भूल गई है। आकाश ही आपका शरीर है। तो हम्म। शरीर अच्छा अब रह गया कि नहीं, चक्र की कल्पना बनी रह जा रही है अंत तक। तो किसी भी चक्र में आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान करने वाला हमेशा साक्षी भाव में है। ये भी ध्यान करिए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। हम्म। तो जो साक्षी चैतन्य है वही आत्मा है। हम्म। क्योंकि ये पता चलता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो ध्यान करने वाला कौन है? वही है साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। वही निर्गुण है। निर्गुण का मतलब है कि देख रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यानी उससे नहीं चिपका है, विषयों से भी नहीं चिपका है, मन की गति को देख रहा है। तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि मैं क्या। तो वो ईश्वरीय सत्ता का अंश उसमें आरोपण करिए। अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ईश्वर अंश महान अविनाशी आत्मा। तो ये है। तो
तो कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए कि सहस्त्रार में ध्यान करना है तो वहां नीले आकाश के ध्यान करें, निर्मल स्वच्छ आकाश। मस्तिष्क मध्य में भी उसको ध्यान करें। योगी लोगों का हृदय मस्तिष्क ही होता है, वो ऊपरी मस्तिष्क में बस आकाश नीला, तो वही से सारा नियंत्रण करेंगे। नियंत्रण करने वाला का ऑफिस देखे एकदम रहता है ऊपर। हाँ ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी बेला दीदी। प्रणाम अमन भैया, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। आज की कक्षा अतुलनीय, अवर्णनीय लगा, बहुत अच्छा था। जो लास्ट में जो ध्यान में मुझे जो क्वेश्चन है तो तकलीफ जैसा फील हुआ कि जो कह रहे थे उससे तो बीच में भटकाव थोड़ा सा स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस छुटा हुआ है टाइप से। लेकिन पैरों ने अपना मतलब वो किया हुआ है, पैर खींचने का मन कर रहा था, जैसे स्ट्रेट कर दे बस उसको आराम मिले वैसा। तो उसको कुछ बताइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी अमन जी। जी दी, थोड़ा सा एक बार फिर प्रश्न को थोड़ा सा रिपीट कर दें, क्योंकि मुझे लग रहा थोड़ी आवाज में जी क्लैरिटी कम। जी मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट के समय कि मुझे पैर को स्ट्रेट करना चाहिए, मतलब मैं पालथी मार के बैठी थी और बहुत ही सहज अवस्था थी और बहुत ही अच्छा था। थोड़ा बहुत बीच में भटकाव एक्सेप्टेड है, लेकिन मुझे फील हो दर्द जैसा, जैसे कहते हैं ना कि जब मैं आत्म स्वरूप में हूँ तो इसका आना बीच में, मेरे पैर को सीधा करना है, पैर में दर्द भी नहीं होना चाहिए। उतना भी दर्द है, अगर मैं उस अवस्था में चली गई तो ये होना नहीं चाहिए, फिर भी हो रहा था। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? देखिए बिलद, इसमें हम लोग ये करें इसका कि शरीर के आत्मा तो ठीक है, लेकिन माध्यम शरीर को बनाता है। निराकार है और शरीर उसका वाहन है, ठीक है। वाहन यदि बिल्कुल स्वस्थ हो, नाड़ियां शुद्ध हो, सही कंडीशन में हो, तो उसमें देर तक में वो अटपटा नहीं लगेगा। 1 घंटा भी रह जाएंगे तो उस पोस्चर में देर तक रहने का अभ्यास नहीं है शरीर को। तो शरीर के इस रिफ्लेक्स एक्शन को ब्रेन का हाइपोथैलेमस कमांड करता है। ऑटो सिस्टम से भी चाहेगा कि पैर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो पैर फैला ले, तो ध्यान में रहते हुए पैर को फैला ले, नो प्रॉब्लम, सहज अवस्था में हो जाए। क्योंकि वो भी सूचना देता है, जैसे ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो एनेस्थेसिया देता है, तो डॉक्टर तो मगन है, लेकिन एक अलार्म बजता है कि जल्दी समेटो नहीं तो हमको फिर दिक्कत हो रही। तो शरीर सिस्टम एक सर्केडियन सिस्टम से काम करता है, एक हार्मोनिक लयात्मक गति है। तो हमारे सोचने मात्र से अपने कंट्रोल में शुरू में नहीं आ जाएगा, जब तक से कि ब्रेन का हर न्यूरॉन से शिफ्ट न कर लें हमारे संकेतों को। तो इसलिए वो एक सहज प्रक्रिया है। तो जब ऐसा होने लगे तो अपने पैर को फैला लें, लेकिन ध्यान को मत तोड़ें, ध्यान की सहज गति चलने दें। बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आगे बढ़े। जी गोकुल जी भाई साहब। भैया प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। जी ये इसमें मैं देखता हूँ कि जब ये शरीर में नीला आकाश का जब ध्यान करने के बाद जो चरण है रम में, उसमें मेरे को असुविधा होती है। शरीर में नीला आकाश का ध्यान करते मेरे को सीधा इस दिशा में चला जाता है कि आकाश ही मेरा शरीर है, पूरे आकाश मेरा शरीर का भाव समाप्त होता है, पूरा आकाश को अपना शरीर की भाव में आ जाता है। तो शरीर में नीला आकाश है, ये वाला भाव मेरा स्थिर नहीं हो, शरीर में ये भाव में चला तो शरीर में नीला आकाश का भाव नहीं हो रहा है। अच्छा सोचे, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या विज्ञान में हो सकते,
तो जो यथार्थ है उसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ आकाश के सिवा कुछ भी नहीं है। शरीर के जो भी अंग अवयव हैं तो उसके भीतर मान लीजिए कि परमाणुओं के कलेक्शन से बना है, तो परमाणुओं के भीतर में भी जो गतिविधियां चल रही है, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, सब काम कर रहा है, तो वहां खाली जगह है तभी दौड़ रहा है। आकाश से हर जगह है, सांसें चल रही है तो खाली जगह है तभी चल रहा है। हमारे विचार दौड़ रहे हैं, विचार को दौड़ने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो उस आयाम में डायमेंशन से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे देखते हुए भी, आंख के सामने शरीर रहते हुए भी प्रतिभासित तो होगा, लेकिन एक स्पेस है, इसी में आकाश दिखने लगेगा धीरे धीरे। यहाँ आकाश के सिवा कुछ ही नहीं। अहम जगत्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा, यह हमेशा आकाश ही रहता है। जी तो ये हम लोग को शरीर भाव में रहते रहते लग रहा है कि वो भाव नहीं बन रहा है, एंगल ऑफ विजन नहीं आ रहा है। तो शरीर सारा आकाश हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा आकाश ही अपना शरीर है। अब सत्य भी वही है, शरीर छोड़ेंगे तो ये तो शरीर ही लुढ़केगा। तो अपनी सत्ता इसको माध्यम बनाते हैं, शरीर हमेशा ही माध्यम रहेगा और इसको इस शरीर से और उसको कोई लेना देना नहीं चक्रों से। तो इसको ऑपरेटर से अपना स्वस्थ रहेगा तो इसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन सोचा भी जाए वैज्ञानिक ढंग से तो यहाँ आकाश का सिवा कुछ नहीं है। तरंगे हैं, माध्यम है, सब कोशिकाएं बनी है, कोशिकाओं के भीतर में त्राटक करके देखिए, किसी भी वस्तु पर त्राटक करेंगे तो वस्तु गायब हो जाती है। जी, ये तो बात सही है, पर जो हाँ अटकती है बात वो ये है कि जैसे स्पेस है, यहाँ बात ठीक हो जाती है, पर वो नीला, नीले शब्द पे अटक, नीला नहीं हो पाता ये कहा। अच्छा, नीला में जब ध्यान करते हैं तो पूरा आकाश ही शरीर हो जाता ठीक है, तो किसी भी तरह का ध्यान आ गया तो पहला क्षेत्र पूरा, बस एक फेज तो पूरा हो गया कि स्पेस आ है। गया। तो आकाश में चूंकि नीला इसलिए दिखता है कि कूल है, कूलनेस के चलते हम्म कारम है। तो समुद्र नहीं देखेंगे तो एकदम नीला लगता है, नीला आप जैसे भी लगता हो आंखें देख रही है, लेकिन वो उसका कुछ तो कलर सोचना पड़ेगा, स्काई कलर, ब्लू नम। हाँ, कूलनेस तो खूब रहती है, हाँ तो जैसे, कूलनेस तो होती है। हाँ जी वैसे ही, तो जैसा ही आकाश का आपने अनुभव कर रहे हैं तो बस स्पेस स्पेस, नहीं तो ऑब्स्टेकल रुकावट डालेगा आपके विचारों को जाने में आर पार। हाँ हाँ, और विचार ऐसे होते हैं कि तो लोगों को पार करके ब्रह्मलोक तक हिला देगा। इसका मतलब है कि उसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, रुकावट। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। भाई साहब, इसमें मेरा एक और उसमें आपकी बात पे एक और विचार था इसमें जी कि जैसे हम लोग, मैं क्या हूं में हम लोग पढ़ते हैं कि किस चीज को अपना माने, या तो हम्म मेरा कुछ नहीं है, यही सब कुछ मेरा हम्म है ना। हम्म तो हम्म ये जो है एक तरीके से जो आप अनुभव करें यथार्थता ही है। जब आप नीले आकाश का ध्यान कर रहे हैं, या तो आप कुछ नहीं है या फिर मैं पूरा आकाश हूँ। तो हमें हमें ये लगना चाहिए कि वास्तव में ये हमारी सोच जो है सही दिशा में ही चल रही है। गुरुदेव ने जिस तरीके से बताया, या तो मैं पूरा का पूरा आकाश हूँ या फिर कुछ नहीं हूँ। हाँ, पूरा आकाश में शरीर लगता है, पूरा आकाश शरीर हो जाएगा सब। हाँ, तो ये होना भी चाहिए। मुझे लगता है शरीर का विस्तार आकाश रूप में ही होना चाहिए। गुरुदेव ने इसीलिए इस बात को कहा कि आकाश में, इसमें शरीर में नीले आकाश का ध्यान करते ही पूरा आकाशवत हो जाए हम लोग। जी जी इस ये गोकुल जी है ना, चिदा आकाश, आकाश वासम भजे हम। तो चिदा आकाश ही जिनका वस्त्र है। अच्छा, इसी अवस्था में चूंकि पार्टिकल फिजिक्स है, कोई भी ऑब्स्टेकल तो आत्म सत्ता तक जाते जाते अपनी शून्य में बदल जाएगी, विलीन नहीं हो पाए। तो ऐसे करे। अच्छा, फिर चूंकि अब आना है शरीर भाव में, तो जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे सो जाए। अब इस शरीर को, ये तो पता चला कि शरीर नहीं हूं, तो अब इस शरीर का हम गुड यूज करेंगे जिस उद्देश्य के लिए मिला है, और इसका केयर करेंगे, इसमें कोई रोग दुख ना हो, बढ़िया से
और इसमें जो मशीनें लगी हुई है, चक्र उपचक्र, इस हम लाभ लेंगे, इस मशीन को चलाना सीखेंगे। नहीं तो फिर राइफल से क्या फायदा, भगवान को लाठी दे देंगे केवल कि तू इसी में रहना, लाठी पार्टी, राइफल नहीं देंगे। इतने चक्र उपचक्र वाला शरीर क्यों देंगे, कद्दू का शरीर दे देंगे, छप्पर पर पड़े रहना, मजा लेना। तो इस शरीर को मिलने के पीछे भी एक उद्देश्य है, हम सारे ऋषियों के वंशज हैं। तो विज्ञान में कोश का ऋषि लाभ लेता है, इन चक्रों से अन्य लोगों से संपर्क जोड़ करके आदान प्रदान भी करता है। ठीक है जी जी, धन्यवाद। आगे जी बढ़ते बाबूजी, हैं। आनंद। आदित्य भैया का हैंड रेज है। हाँ जी बाबूजी, दो प्रश्न है मेरे। पहला ये कि जैसे अभी भैया ने ध्यान कराया, तो ये ध्यान मैंने शशांक आसन में किया, लेकिन जनरली जैसे मैं सुखासन में इसका ध्यान करने का प्रयास करता हूँ, तो थोड़ी देर में शरीर छूटने लगता है, मतलब शरीर की व्यवस्था जैसे सीधी पीठ से वो हटने लगती है, डिसबैलेंस होने लगता है। तो वो छोड़ के फिर मैंने गुरुदेव की मैं क्या हूँ में पढ़ के मैंने क्या बोलते हैं, शवासन में करना स्टार्ट किया। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि सीधा ही 45 मिनट या 1 घंटे बाद ही फिर होश आता है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो ध्यान मेरा परिपक्व हो रहा है या फिर वो 1 घंटे की नींद आ जा रही है मेरे को। हाँ, तो क्या? उसको हाँ जी। ऑटो, वो उसको कहते हैं छड़ी के समाधि, ऑटो अच्छा। स्लीप चला गया है। तो बीच बीच में हमें याद करते रहना पड़ता है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। ओ, नहीं तो वो उसमें उसको आराम मिलता है ना, आराम मिलता है तो भुलक्कड़ी हो गया, तो इतना भूल गया कि बिल्कुल ही भूल गया कि हमको तुरंत ऑफिस जाना है, क्या करना है, ऐसा है। वो तो एक जी चार्जिंग प्रोसेस था, अपने को स्मरण मात्र था। फिर तो आप चलते फिरते 1 सेकंड्स में भी अपने को स्मरण करते ही आप शरीर से बाहर निकल हो जाएंगे। तो साक्षी चैतन्य में साधु सहज समाधि भली, आंख से देखते चलते फिरते काम करते हुए भी आप इस सहज अवस्था को बनाए रख सकते हैं। जी 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 जी। हाँ जी। और बस दूसरा प्रश्न ये कि जब हम आत्मा का ध्यान कर ही रहे हैं, तो हम उसको सिर्फ आसमान तक क्यों सीमित रख रहे हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम आसमान है, बल्कि आसमान के ऊपर भी पूरा ब्रह्मांड है हमारे पास। तो हम ये क्यों नहीं कह रहे कि हम ब्रह्मांड हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ आसमान तक ही सीमित क्यों रख रहे हैं? ठीक है। तो ब्रह्मांड कहाँ पर टिका है? आकाश में ही टिका है। आकाश का कोई परिधि नहीं होता है, इनफाइनाइट है। आज तक आकाश को कोई नापने में सक्षम नहीं हुआ। तो आकाश मैंने कहा, जहां उसको बांध दी एरिया में, तो आकाश कहाँ रहा? आकाश का एक ही नाम है, इनफाइनाइट, अनंत। तो मतलब। उसको, इस अनंतता को आप जो नाम दें, अपना नाम आप दे लें। यदि आकाश नाम का कोई तत्व आप अलग से दिमाग में सेट कर लिए हो तो उसको छोड़े, लेकिन कोई इनफाइनाइट अपनी सत्ता को सोचे। अनंत ब्रह्मांड ही कहाँ पर टिका है? ये भी तो सिर्फ एक फेज में है। त्रिपादस्य अमृतम देवी पादस्य विश्वाभूतानी। हे अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, वो भी सिर्फ एक एक अंश है। उसके अलावे तो उससे अनंत गुना तो अभी बिल्कुल ही, जहां से कुछ हलचल ही नहीं होती है। तब सोच कर देखिए, सारा मिलाकर सीधा आकाश कहलाएगा, जी चीत का जी जी। आकाश। सीधा आकाश, एकदम निर्मल। ठीक है, जी बाबू जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आगे बढ़िए। जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, गुरुजी ने एक जगह लिखा है, मन के ऊपर एकाधिकार स्थापित करने के लिए स्वयं से झूठ बोलना बंद करें। निष्पक्ष आत्मसमीक्षा इसी को कहते हैं। तो बाबूजी थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा था। स्वयं से झूठ बोलना बंद करें का मतलब अपने गलतियों को मन ही मन एक्सेप्ट करें, स्वीकारें। जी अंदर दिमाग में रहेगा, देखिए हम तो जानते हैं हम क्या, दूसरों के सामने नकली बनकर चले गए, जी भीतर कुछ बाहर कुछ, लेकिन खुद को तो पता चल रहा है कि हम कितने फर्ज हैं। जी इसको स्वीकार करना कहा जाता है।
ये कि हम मन पर अपना नियंत्रण रखें, यानी मन सही दिशा में भीतर एक्सेप्ट करेंगे तो अंतर्द्वंद नहीं रहेगा, अंतर्द्वंद नहीं रहेगा तो रोग दुख नहीं रहेंगे, दिमाग में शांति रहेगी और उसको धीरे धीरे व्यवहार में उतरेगा। अपने गलतियों को पहले अपने एक्सेप्ट करना होता है, उसको ढक नहीं सकते क्योंकि आत्मा भीतर से कछुटती रहेगी और आत्मग्लानि होती रहेगी। आत्मग्लानि के लिए ही सब पावक उपवास रखा गया है, प्रायश्चित। तो प्रायश्चित करके रिफाइंड कर लिया, फिर बढ़ गया। तो एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा तब कहलाता है, निष्कासन तब जिसको हम लोग बोलते हैं। दृष्टि ठीक है, जब जिससे ज्ञान बढ़ेगा तब पता चलेगा कि वो मन की एक स्थिति थी जो कि अंतर्द्वंद कर रही थी, और रिफाइंड मन में जाएंगे तो यहाँ अंतर्द्वंद जैसी भी कोई वस्तु नहीं मिलेगी। जी जी। सभी तो यही तो निष्पक्ष आत्म समीक्षा, इसी का यही अर्थ हुआ। हाँ जी जी। और मन को भी, क्योंकि मन भी निष्पक्ष है ना, उसको निष्पक्ष सोचे कि बेचारे को ट्रेनिंग नहीं मिला है, सर्वेंट है, तो अभियान कचरा एक आध बार डांट दें कि सुधर जाओ, नहीं तो तुमको हम बदल देंगे, नया स्टाफ रखेंगे, ईश्वर वाला मन रखेंगे। तो उसको धीरे धीरे फ्रेंडली, उसको चस्का लगा है ना बाहर के विषयों में करने का, तो धीरे धीरे उसको अपने नियंत्रण में लिया जाता है। इसी नियंत्रण के लिए तन्मात्रा साधना। ठीक है जी बाबूजी, इसमें चैट में आगे कुछ प्रश्न है तो उनको देख लेते हैं। प्रभासनी दलाई जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी, मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है लेकिन सिम्टम्स कुछ नहीं है, तो मैं प्रज्ञा योग करूं या नहीं? करें। प्रज्ञा योग हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक करता है, तो प्रज्ञा योग इसमें हेल्प करेगा। और खान पान में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसमें यदि पत्थर चूर्ण स्टोन्स को गलाता है, पत्थर चट्टा, उसका भी 20 ml ले लें कुछ दिन, तो उसको बो देंगे गमलों में, बहुत जल्दी ही ग्रोथ कर जाता है। और एलोवेरा होता है ना, घृत कुमारी एलोवेरा, वो लीवर का टॉनिक, लीवर डिसऑर्डर से गॉल ब्लैडर में जो कुछ भी हुआ है तो लीवर डिसऑर्डर को ठीक करता है घृत कुमारी एलोवेरा। तो इसमें होते हैं, तो सब लीवर की दवाइयों में उसको डाला गया रहता है, आयुर्वेद की तरफ से भी है। तो ये दोनों कुछ उसमें मदद कर सकते हैं। और बाकी आपका योगा करें, मेडिटेशन करें, तो मेडिटेशन से भी गलता है, योगा से भी गलेगा, प्राणायाम से भी गलेगा। ठीक है, धन्यवाद जी। राजेश पांडे जी का प्रश्न है बाबूजी। बाबूजी प्रणाम, महत तत्व पर प्रकाश डालें। महत तत्व यानी महत माने बड़ा, तो तत्व विराट आ जाए तो देखिए क्या कि परब्रह्म से निकला अव्यक्त, अव्यक्त से महत तत्व, और महत तत्व से अहंकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश निकलने शुरू हुए तब। इसका मतलब होता है कि विराट को महत तत्व यहाँ कहेंगे। तत्व विराट आ जाए तब पुरुष सूक्त में जो है वो, तो हिरण्यगर्भ आ गया सबसे पहले, तो वो होता है इसमें करने का। तो परब्रह्म है, 3 श्रेणियां उसकी मानी गई, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट। इसी को सतरजतम कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया जाता है। और फिर इससे और विराट से फिर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, उसमें भी सतरजतम है। फिर सत से ज्ञानेंद्रियां वगैरह, मन वगैरह बढ़ने लगेगा, मन बुद्धि अहंकार सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये है कि वो महत माने सबसे बड़ी शक्ति जो ये आकाश तत्व उत्पन्न की, तो धीरे धीरे अवक्षेपण होता है, प्रेसिपिटेशन।
शून्य में से ये धीरे धीरे तो प्रकाश निकला, प्रकाश गाढ़ा होना शुरू हुआ, इसलिए कहे कि दूध से दही बना। उसमें होता है प्रसदाज्यम पशु स्थान चक्र वायव्य ग्राम्य, उसमें है पुरुष में सब। तो यज्ञात तस्मात् यज्ञात सर्वभूतम्, उसी में बात मन जाती है कि प्रसदाज्यम, तो उसमें गढ़ापन जो बात कही गई है, तो लाइट का एक गढ़ापन होते होते फिर ये सारे संसार अहंकार और पृथ्वी मन संसार बनना शुरू हुआ। तो इसमें कहिए कि अभी संसार उत्पन्न नहीं हुआ, और उसके उत्पन्न होने के पहले जो प्रकाश की एक डेंस अवस्था थी उसको कह दिया जाता है अव्यक्त। अव्यक्त इसलिए कि सत रज तम तीनों है, लेकिन कोई डोमिनेंट नहीं है उसमें, एक समान है। जब एक समान रहता है तो उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रधान प्रकृति भी कहीं कहीं कह दिया जाए महत्व को, कहीं कहीं विवेक ख्याति भी कह दिया गया है, या फिर प्रज्ञा माने। तो सबसे पहला तत्व है महत्व। महत्व से कुछ लोग महत्व नाम रखते हैं, यानी महत्व रखने वर्ष नहीं है, हमको बड़ा बनना चाहिए, व्यवहार कुशल चरित्र चिंतन धनी बने, विराट बने। जी कुछ क्लियर हुआ होगा अमन जी? जी जी बाबू जी, बिल्कुल जी। हाँ, 5 मिनट और शेष है। जी तो इसमें सृष्टि सिन्हा जी का हैंड रेज है। सिन्हा रे जी, जी आप अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि मतलब गायत्री मंत्र को विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ के द्वारा केलित किया गया था, तो उसका शाप विमोचन उसका शाप विमोचन गुरु का विश्वामित्र होना और वशिष्ठ होना है क्या? देखिए यहाँ पर शाप मोचन किया जाता है वे लोगों, उन लोगों के लिए है जो वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर के ऋषि से मंत्र दीक्षा नहीं लिया है। यदि विशिष्ट और वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर का ऋषि आपको अपना शिष्य बनाया है, मंत्र दीक्षा दिया है, तो शाप विमोचित करके देता है। मूंगफली दोनों तरीके से दिए जाता है खाने को, पूरा छिलका सहित और छिलका हटाकर। तो जो गुरु देगा वशिष्ठ विश्वामित्र स्तर का, तो छिलका हटाकर सीधे देना, तो आपको शाप मोचन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के, जो कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे उग्र तप किया और गायत्री के एक एक अक्षरों को सिद्ध किया है जिन्होंने, तो वो शाप विमोचित करके ही दीक्षा देते हैं। अन्य लोग जो किसी आचार्य वगैरह से दीक्षा लिया है केवल, तो उनके लिए ये सब अतिरिक्त प्रक्रिया होती है। जी तो वशिष्ठ और विश्वामित्र से प्रेयर किया जाता है कि हम अपनी साधना से मिले हुए शक्ति को अपने स्वार्थ में खर्च नहीं करें। यदि 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर लिया जाए, उसको पचा लिया जाए, उसके एक एक शक्ति का एक एक बूंद अपने में खर्च न करके राष्ट्र हित में खर्च किया जाए, तो वशिष्ठ का लाभ। तो स्वार्थ के लिए हम नहीं खर्च करेंगे ऐसा आश्वासन देना पड़ता है, तब वशिष्ठ अपना ताला खोल दी। इसका मतलब है कि ईश्वरीय चेतना का विशिष्ट प्रवाह आना शुरू हो जाए। दृष्टिकोण देखते हैं, और पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो मित्र बने, 2.5 करोड़ गायत्री मंत्र का एक लंबे अनुष्ठान में साधना किया हो, पछाया हो, और उसकी शक्तियों को अपने स्वार्थ में खर्च नहीं करके पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए खर्च कर रहा हो, तो उसको विश्वामित्र कहते हैं। इस स्तर के ऋषि से फिर करना पड़ेगा कि हम स्वार्थ के लिए नहीं हो। ऐसा नहीं गायत्री मंत्र के एक अनुष्ठान कर लेंगे और शराब तराब एक दूसरे को देते चलेंगे, या अपना, तो उस हालत में कम प्रवाह आएगा, उतना ही आएगा जितना कि अपने आप को घाटा न करे, ऑटोमेटिक कट जाता है। तो ये इसी उद्देश्य से शाप मोचन किलन का मतलब
कि हम उसको गुड यूज करें तो अथाह शक्ति आना शुरू हो जाता है। जी ठीक है। कौन करना है? हाँ और हैंड रेज है लीला नितिन। देवी जी। जी लीला देवी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम भैया। देखो शुरू। पूछ कि अनुभूति योग करते हैं बाबूजी तो शिथिल होवे नहीं करता, श्वास लंबा लंबा आने लगता है और अमन जी, थोड़ा हट का प्रॉब्लम है। कैसे करे बाबूजी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अमन जी समझ में आया क्या बोल रही हैं? हमको तो जी ये दीदी कह रही हैं कि जब आत्मा अनुभूति योग करते हैं तो शिथिल नहीं हो पाते हैं, लंबा लंबा श्वास आने लगता है, तो उसमें क्या करें? हाँ उसमें आप उसको 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 लेकर के परेशान ना हो। तो एक सहज आपकी प्रक्रिया है, जो बात कही जा रही है ध्यान करने का उसके बारे में वैसे ही सोचते रहे। शरीर की अपनी मांग होती है और आत्मा की अपनी मांग है। आत्मा आसान फील करेगा और शरीर का अपना ढर रहा है, अपने ढर से वो चलता है, इसलिए वो अपने जब इस लंबे सांस की जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिक ले लेगा। वेंटिलेटर है, उसको सांस अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ले लिया। तो उसको बाबूजी ले, थोड़ा हट का प्रॉब्लम है। हाँ इसलिए उसको सहज अवस्था में रहे, देखते रहे। सांस चल रही अच्छा है तो अच्छा चलने दें। उसको शरीर को जरूरत पड़ गया होगा अधिक सांस की तो ले लिया। और चेतन मन से सब नियंत्रित होता है, लिम्बिक सिस्टम से। ब्रेन में कुछ है ऐसा पार्ट जो अपने ढंग से वो शरीर को हैंडल करता है। जब आप सो गए रहते हैं बिल्कुल कुछ याद नहीं है, फिर भी देखिए वो जग करके हृदय को चलाते रहते हैं, हार्ट बीट होते रहता है, फिर सांस लेते रहता है, किडनी अपना ब्लड को छानते रहता है। इसका मतलब है कि वो कारखाना अलग है जो अपने ढंग से चलता है। तो उसको आप साक्षी भाव से देखते हैं, उसको करें, उस पर उसमें अधिक अपना उलझे मत। केवल जो ध्यान में अपनी गहराई में जाते जाएं वो स्वतः ठीक हो जाएगा। और प्राणायाम वगैरह का थोड़ा अभ्यास करेंगे तो श्वासों की गति पर नियंत्रण होता है। ठीक है। आत्मानुभूति योग विज्ञान में कोष की साधना अभी चल रही थी और ये सब अन्नमय प्राणमय मनोमय कोष को पार करने के बाद वाला था। तो कुछ रुकावट आ रही है, मतलब कि नीचे के कोषों पर अभी मेच्योरिटी कम आ गया, ये इसका कारण एक होता है। जी जी ठीक है बाबूजी। अमन जी देखिए तो गैलेक्सी ये M13। हाँ जी हाँ हाँ जी, ये तो गैलेक्सी M13 का इन्होंने नाम नहीं डाला है, तो अपना कृपया प्रश्न बोल दें, मैं आपको अनम्यूट करके। हाँ लेकिन समय हो गया है, इसका भी ध्यान रखें। जी 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 ठीक है, तो इनको कल ले लिया जाएगा, अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं बाबूजी, तो शांति पाठ करते हैं, आज की कक्षा वहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को आज की कक्षा के लिए धन्यवाद देते हुए शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।